खबर रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसे होते हुए 3 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। इस युद्ध से भारत भी अछूता नहीं रहा। युद्ध की वजह से ही, रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से ही भारत पर टैरिफ लगाया गया, लेकिन अब ये युद्ध एक नए पैमाने पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रूस बनाम नाटो के बीच जंग छिड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि एक देश है पोलैंड, कहां पर है ये आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके से यूक्रेन के साथ लगा हुआ ये देश है। अब इस युद्ध में पोलैंड की एंट्री हो गई है, क्योंकि पोलैंड ने रूस के ड्रोन को मार गिराया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब रशिया बनाम नाटो की एक सीधी लड़ाई जल्द ही छिड़ सकती है। अब इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। नाटो का भी रिएक्शन आया है, पोलैंड ने भी इस पर बयान दिया है और बयान रशिया की ओर से भी आया है। साथ ही जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और इसके अलावा अमेरिका की ओर से भी रिएक्शन आया है। क्या कुछ कहा है किसने, ताकि पूरी जो स्थिति है उसका पता चल सके, बताने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, बताइए कि पोलैंड की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस अटैक के बारे में। तो रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक और युद्ध की आहट तेज हो गई है और इसी को लेकर जो पोलिश प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पोलैंड की हवाई सीमा का बड़ी संख्या में रूसी ड्रोनों ने उल्लंघन किया और हमने जिन ड्रोनों से खतरा था सीधा उन्हें मार गिराया। मैं नाटो महासचिव और जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ लगातार संपर्क में हूँ और इसी के साथ उन्होंने दोहराया कि हमने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। जिसके बाद अब जेलेंस्की का रिएक्शन सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। उन्होंने कहा कि मॉस्को यानी रूस हमेशा पॉसिबिलिटी से ज़्यादा करता है और अगर उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता तो फिर वो तनाव के नए स्तर पर चला जाता है। और आज तनाव में हमने यही देखा, एक और कदम उठाया गया है। रूस ईरानी शहीद ड्रोन को पोलैंड में भेज रहा है। इसे महज एक हादसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 8 ड्रोन जो हैं पोलैंड की तरफ गए। इसके आगे वो कहते हैं यूरोप के लिए ये एक बेहद खतरनाक मिसाल यानी एग्जाम्पल है। आगे कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से हमारे जो ये किया गया है उसके रिएक्शन पर निर्भर करता है और जो हमारी प्रतिक्रिया होगी उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। मतलब जो पोलैंड ने मारा है, इस पर रूस अटैक अगर दोबारा करेगा तब डिपेंड करेगा कि आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये जेलेंस्की कहना चाहते हैं। ठीक, जेलेंस्की यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम पुतिन को कोई एक एग्जैक्ट यानी कि उनसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया ना दे दें, वो रुकने वाले नहीं हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि रूसियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। रूस को ये महसूस करना होगा कि ये युद्ध को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और इसे समाप्त करना होगा। और उन्होंने आगे कहा कि प्रतिबंधों में जो रुकावट बहुत लंबे से चल रही है, यानी कि रशिया पर और उसके सहयोगियों पर जो प्रतिबंधों सैंक्शंस में देरी हो रही है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमलों की क्रूरता बढ़ रही है। यानी कि वो यहाँ पर हो सकता है कि ट्रम्प के टैरिफ को लेकर कह रहे हो कि जो इशारों में यहाँ पर वो इंडिया पर भी निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के जो एलाई हैं उसको अब जो है इंडिया को मानते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया का एलाई है। हालांकि इंडिया जो है इस मामले में पूरे युद्ध में निष्पक्ष रहा है, लेकिन लगातार बयानों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि युद्ध में भारत जो है वो रूस के साथ है, क्योंकि रूस से तेल खरीदता है। आगे उन्होंने अपने जो हथियार उनको चाहिए उसके लिए भी बोल दिया कि रूस को रोकने के लिए पर्याप्त हथियारों की आवश्यकता है, एक मजबूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है और ये केवल सभी भागीदारों द्वारा जो एक संयुक्त प्रतिक्रिया है उससे हो सकती है। इसमें यूक्रेन, पोलैंड और सभी यूरोपीय जो देश हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका है, उनका सहयोग ज़रूरी है और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो मदद कर रहे हैं। और हम यहाँ पर ये बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है वो व्हाइट हाउस में पोलिश राष्ट्रपति हैं करोल नवरोकी, उनसे मुलाकात हुई थी, जहाँ जो ट्रंप ने है ये दोहराया था कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने का उन्होंने संकल्प लिया था और कहा था कि पोलैंड की सुरक्षा का दृढ़ आश्वासन अमेरिका आपको देता है। तो वहीं पर अब अमेरिकी प्रतिनिधि हैं। अमेरिका का रिएक्शन आप बताइए, लेकिन उससे पहले F-35 को लेकर भी चर्चा हो रही है, वो क्या है? हाँ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि जो F-35 है वो पोलैंड में एक्टिव हो गए हैं। हालांकि वो वहाँ पर पहले से तैनात थे, लेकिन जब ये ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसे तो जब मार गिराया पोलैंड ने, तो अब इसके बाद F-35 वहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। और अमेरिका की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। जो अमेरिकी सांसद हैं जो विल्सन, उन्होंने कहा कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये एक युद्ध का जो तरीका है
और एक हफ्ते से कम समय में जब रूस ईरानी शहीद ड्रोन से नाटो सहयोगी पोलैंड पर हमला कर रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रपति नौरोकी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम नाटो सहयोगियों के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने जो युद्ध अपराधी पुतिन है उनके खिलाफ एक स्विफ्ट एक्शन लिया, तेज एक्शन लिया, जो वो पुतिन फ्री और प्रोडक्टिव नेशंस के प्रति एक अनप्रोवोक्ड एग्रेशन दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह करता हूं कि वो मैंडेटरी सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध के साथ जवाब दें, जिससे रूसी युद्ध मशीन जो है वो दिवालिया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस पर हमला करने में सक्षम हथियारों से लैस किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने चेतावनी दी कि मॉस्को यूक्रेन से आगे भी अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है और ये हमने जो हाल ही में ये घटना हुई है इससे देखा। उन्होंने कहा, पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन में हार कर और माओ और बच्चों पर बमबारी करके संतुष्ट नहीं है, वो सैटिस्फाइड नहीं है, बल्कि अब वो नाटो क्षेत्र में जो हमारा संकल्प है शांति का, उसको सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा, रूस कोई भी सीमा नहीं जानता है, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र रूस को सीमाओं के बारे में अब सिखाएंगे। तो इसे लेकर अब रूस का भी रिएक्शन आया है, क्योंकि जो जेलेंस्की ने कहा कि रूस के रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि ये युद्ध आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, खासतौर पर नाटो के मामले में। क्योंकि नाटो के बारे में कहा जाता है कि जितने भी देश हैं, एक भी देश पर हमला यानी कि सारे देशों पर हमला, यानी कि रशिया और नाटो के बीच अगर लड़ाई होती है तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो अब तक आप खबरों में सुनते रहे वो शायद सच साबित हो सकती है। रशिया ने इस पर किस तरीके से बयानों के जरिए भी फिलहाल रिएक्ट किया है, वो क्या है? बिल्कुल शेखर सर, इस पर अब रूस की तरफ से भी रिएक्शन आया है। जो एएफपी ने जो रूसी सरकारी मीडिया के हवाले से ये बताया है कि जो ये ड्रोन हमले हुए थे उसके बाद पोलैंड में जो रूस के शीर्ष राजनयिक हैं उनको पोलिश विदेश मंत्रालय में तलब किया गया, यानी समन किया गया। और रशिया की तरफ से जो प्रभारी राजदूत है उन्होंने दावा किया है कि पोलैंड ने ये साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किया कि उसके हवाई क्षेत्र में मार गिराए जो ड्रोन है वो रूसी मूल के थे। और आरआईए की तरफ से ये खबर आई है जिसमें एंड्रे ऑर्डश जो रूस के प्रभारी राजदूत हैं उन्होंने कहा कि हम इन आरोपों को निराधार मानते हैं क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है कि ये जो ड्रोन्स हैं वो रूसी मूल के हैं। तो नाटो का जिक्र लगातार हो रहा है कि नाटो और रशिया के खिलाफ युद्ध हो सकता है, नाटो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? हाँ, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नाटो के जो शीर्ष कमांडर है उन्होंने कहा है कि गठबंधन ने पोलिश हवाई क्षेत्र में घुसने वाले ड्रोन के जवाब में तुरंत कार्रवाई की। और आगे कमांडर ने कहा कि जो नाटो ने स्थिति पर एक निर्णायक प्रतिक्रिया दी है जिससे सहयोगी क्षेत्र की रक्षा करने की हमारी जो क्षमता है, जो संकल्प है, उसका प्रदर्शन हुआ है। और नाटो सैन्य मुख्यालय पोलैंड और अन्य सहयोगियों के साथ संपर्क बनाए हुए है क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ रही है जिससे जो गठबंधन में सतर्कता सुनिश्चित हो सके। तो लगातार जो बात कही जा रही थी कि रशिया ने नाटो देशों के साथ जंग छेड़ दी है, तो रशिया की ओर से जो रिएक्शन आया है उसमें साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि सबूत लाइए, जबकि पोलैंड कह रहा है कि कई ड्रोन जो आए उनको हमने मार गिराया। अमेरिका समेत कई सारे लोगों ने रिएक्शन दिए, लेकिन रशिया का रिएक्शन साफ है कि कोई सबूत नहीं है कि हमने आपके ऊपर किसी किस्म का कोई हमला यानी कि पोलैंड के ऊपर कोई हमला किया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।